जम्मू कश्मीर के सांबा में जंग लगे हथियार और गोला बारूद मिले। पुलिस के मुताबिक देर शाम एक कुएं की खुदाई के दौरान ये मिले। इसी दौरान हथियार और गोला बारूद मिल गए, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने कई जिंदा मोर्टार शेल को नष्ट किया और बाकी सामान को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि ये हथियार कहां से आए और इनके पीछे कौन सी साजिश थी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक मां ने अपनी 5 साल की बेटी को होमवर्क नहीं करने के बाद ऐसी सजा दी कि सब हैरान रह गए। मां ने अपनी बेटी को रस्सी से बांधकर कड़ी धूप में छत पर छोड़ दिया। बच्ची चिल्लाती रही लेकिन मां ने अनसुना किया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी को ऐसे पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल बेटी मां को बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। ऐसे में मां गुस्से में लाल पीली हो गई और बेटी जैसे ही घर लौटी उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। बिहार के समस्तीपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक गरीब माता पिता अस्पताल से अपने बेटे का शव लेने के लिए भीख मांगने को मजबूर हो गए। दरअसल अस्पताल के कर्मचारी ने बेटे का शव देने के लिए 50,000 रुपए की मांग रखी थी और रुपए नहीं देने पर शव देने से इनकार कर दिया। ऐसे में माता पिता को भीख मांगनी पड़ी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। एमपी के खरगोन में अवैध खनन रोकने के लिए अधिकारी फिल्मी स्टाइल में पहुंचे। बाइक पर सवार अधिकारी ने रेत माफियाओं के ठिकाने पर दबिश दी, जिसमें 3 जेसीबी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक को जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ लोग अधिकारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यूपी के मुरादाबाद में एक शादी समारोह में जमकर हंगामा हुआ। मंजर कुछ ऐसा था कि रिश्तेदार आपस में भिड़ गए और बात हाथापाई तक आ गई। दरअसल शादी में आई एक लड़की ने एक युवक पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद लड़के के पक्ष के 2 लोग आपस में भिड़ गए। ऐसे में बीच बचाव करने आए रिश्तेदारों की भी पिटाई हो गई। इस बीच छेड़छाड़ करने वाले युवक की भी जमकर पिटाई हुई। हरिद्वार की एक ज्वेलरी शॉप में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया। बदमाश दुकान में घुसे और व्यापारी पर हमला कर दिया। ऐसे में हाथापाई करते हुए व्यापारी ने बदमाश को पकड़ा। इस बीच बाकी बदमाश काउंटर पर रखे सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। इसी पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं पकड़े गए बदमाश से भी पूछताछ की जा रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 18 महीने का एक मासूम बच्चा खेलते खेलते 300 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। आनंद फानन में परिवार ने इसकी खबर रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद मौके पर सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और महज 40 मिनट में ही बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। और कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस विधायक की जन्मदिन पार्टी में उस वक्त भगदड़ मच गई जब उन्होंने चिकन बिरयानी की स्टॉल लगा दिया। ऐसे में बिरयानी खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और बिरयानी के लिए लोग फूड काउंटर पर धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान कई लोगों के ऊपर भी बिरयानी गिर गई, लेकिन लोग फिर भी बिरयानी लेने के लिए काउंटर पर पहुंच गए। हैदराबाद के रीन बाजार के स्थानीय नेता ने अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में मुजरे का आयोजन किया। इस दौरान महिलाएं और कई पुरुषों के साथ नाचती हुई नजर आई। अपने घर के सामने हुई इस पार्टी में नेताजी भी काफी लुत्फ उठाते हुए नजर आए और लोग तमाशबीन बने देखते रहे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिला अस्पताल ने एक बच्ची की मौत के बाद उसका शव ले जाने के लिए शव वाहन देने से इनकार कर दिया। ऐसे में मृतक बच्ची के चाचा ने उसके शव को अपने कंधे पर रखकर पैदल ही जाना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी नगर परिषद को मिली और उन्होंने शव वाहन की व्यवस्था कर शव को गांव तक पहुंचाया। दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे चुके 3 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस का दावा है कि इन बदमाशों ने 1 महीने में शहर में आधा दर्जन के करीब चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से 7 सोने की चेन बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए सिलीगुड़ी में ड्रग्स डिस्ट्रक्शन ड्राइव चलाई गई, जिसके तहत ड्रग्स की तलाश में सिलीगुड़ी के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई और करीब 42,000 किलो ड्रग्स बरामद किया गया। बरामद की गए ड्रग्स को पुलिस ने जलाकर नष्ट कर दिया और इस दौरान सीबीआईसी विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुंबई के मानखुर्द में भंगार के 4 गोदाम में भीषण आग लग गई और चारों तरफ काला धुआं फैल गया, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एहतियातन पुलिस ने आसपास की दुकानों को खाली करवा लिया था। वहीं इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। असम में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले के कई गांव में पानी भर गया है, जिससे सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। बाढ़ बारिश के कहर से घर टूटकर तबाह हो गए हैं। सड़कों में पानी का सैलाब उमड़ रहा है। पूरे गांव के जलमग्न हो जाने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ा है।
राजस्थान में सूरज से बरसती आग से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी बहुत परेशान है। ऐसे में बूंदी से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जहां चरवाहों ने अपनी भेड़ों को गर्मी से राहत देने के लिए नदी में पुल से फेंकना शुरू कर दिया। सभी चरवाहे एक पुल पर पहुंचे और वहां से फिर एक एक करके भेड़ों को पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। और ओडिशा के संबलपुर में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसे निकालने के लिए मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया और नाटकीय ढंग से तेंदुए को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया। अधिकारियों ने एक रस्सी को कुएं के दोनों किनारों से पकड़ा और लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे बांध दिया था बीच में, जिसके बाद तेंदुआ खुद ही कुएं से बाहर आ गया। ओडिशा के कटक में एक बिल्ली अचानक कुएं में गिर गई, जिसे बचाने के लिए कुएं के पास स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हुई। कई कोशिशों में नाकाम होने के बाद लोगों ने वन विभाग को इस बात की खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में उतरकर उस बिल्ली को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी बाइक पर पीछे बैठने वाले शख्स के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा ना करने वालों के ऊपर जुर्माना लगेगा। मुंबई पुलिस ने 15 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन निकाला था और आज इस मुहिम की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में बांद्रा में पुलिस ने कई लोगों का चालान काटा और उन्हें आगे से हेलमेट लगाने की हिदायत दी। गर्मियों की छुट्टियां मनाली में बिताने जा रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मनाली में पहला फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट बन गया है। 170 फीट ऊंचे फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट में बैठकर पर्यटक न सिर्फ अच्छा खाना खा पाएंगे, बल्कि यहां से दिखने वाले बर्ड आई व्यू का नजारा भी वो देख पाएंगे। इस रेस्टोरेंट को करीब 9 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।